हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा एनिमल किंगडम का ये लेक्चर नंबर 8 है। हम ऑलरेडी 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम नॉन कॉर्डेट्स अपना पूरा कर चुके हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम कॉर्डेट्स भी खत्म स्टार्ट कर चुके हैं। कॉर्डेट्स में हम जो साइक्लोस्टोमेटा था उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है फाइलम, जो हमारा वर्टिब्रेटा है, जो सब फाइलम जो डिवीजन था हमारा वर्टिब्रेटा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे आगे। उसमें जो हमारी क्लास थी अग्नेथा, जिसके अंदर हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था, वो भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें जो हमारा दूसरी सुपर क्लास है गाइनेथोस्टोमेटा के अंदर, उसकी हमें पाइसेस जो क्लास है उसको पढ़ना है। उसकी बात करनी है कि पाइसेस का क्लासिफिकेशन फर्दर कैसे किया हुआ है और कौन कौन से एनिमल पाइसेस के अंदर आते हैं। मैं सबसे पहले बात करूं सुपर क्लास पाइसेस की, तो इसमें जनरली जितनी भी फिश हैं वो इस क्लास में आएंगी। इनके पास टू हार्ट चैम्बर्ड हार्ट होगा, और ये पोइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिशेस की। तो ये कुछ बेसिक से फीचर हैं जो हमारा क्लास है पाइसेस। अब वो फर्दर हमारी क्लास में सुपर क्लास हमारी पाइसेस थी, और पाइसेस जो सुपर क्लास है वो हमारी फर्दर डिवाइडेड है दो क्लासेस में, जिसको हम बोल रहे हैं, एक क्लास है हमारी कॉन्ड्रोइक्थिस और दूसरी क्लास है हमारी ओस्टियोइक्थिस। तो सबसे पहले आज हम अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कॉन्ड्रोइक्थिस। तो कॉन्ड्रोइक्थिस की बात करूं तो कॉन्ड्रोइक्थिस कैसी है, इन मछलियों की अगर हम बात करें, क्योंकि मछली ही है इस क्लास में, तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है इनका, कार्टिलेज से बना हुआ है, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो याद रखना है कैसी फिश है ये, कार्टिलेजिनस फिश होती है। मैराइन एनिमल्स होंगे, मोस्टली मैराइन एनिमल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैराइन में। तो अगर आपको किसी भी रिवर में कोई फिश दिखाई दे रही है, वो कॉन्ड्रोइक्थिस नहीं होती है, वो ओस्टियोइक्थिस हो सकती है, बट वो कॉन्ड्रोइक्थिस नहीं हो सकती है। मैराइन एनिमल्स होंगे, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिशेस की, और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट होता है। इनके माउथ की बात करें तो इनका जो माउथ होगा वो वेंट्रली लोकेटेड माउथ होगा। ये आप देख सकते हैं, ये वेंट्रल पोजीशन पे इनका माउथ होता है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ होता है। इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होगी थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ इनकी बॉडी में नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है, प्रेजेंट रहती है। इनके जो गिल स्लिट्स हैं वो सेपरेट होते हैं इस तरीके से, और विदाउट ओपरकुलम होते हैं। ओपरकुलम क्या है, गिल कवर होता है, तो गिल कवर इनमें एब्सेंट होता है। विदाउट गिल कवर इनके जो गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्किन टफ होगी और कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्किन। इनकी जो स्किन है वो किससे बनी हुई होती है, प्लेकॉइड स्किन से बनी हुई होती है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब अभी दूसरी क्लास देखेंगे तो वहां पे हमें दूसरे टाइप के जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट मिलेंगी। प्लेकॉइड स्केल्स की बात करें, इनके जो टीथ होते हैं, इनके पास जो दांत है वो मॉडिफाइड होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स के। प्लेकॉइड स्केल्स ही मॉडिफाइड हो जाएंगी, और मॉडिफाइड होकर वो क्या बना लेती है, टीथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इनके जो टीथ होते हैं ना, इनकी एक स्पेशल खासियत होती है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है। इस तरीके से आप देख सकते हो, शार्क बना रखिए है ना, बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, उल्टी तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। तो ये इनकी स्पेशल है, फीचर है। उसके बाद इनकी बात करें, इनका जो जॉज है काफी पावरफुल होता है, क्योंकि जनरली जो बाकी एनिमल्स हैं, जो स्मॉल फिशेज है, इवन बड़े भी अगर मैराइन एनिमल्स है तो उनको ये खाती है, तो उसके लिए इनका जो जॉ है वो काफी पावरफुल जॉ होता है। ये जो एनिमल्स है प्रेडेशियस होते हैं, जो बाकी एनिमल्स पे क्या करते हैं, प्रेडेटर की तरह फीड करते हैं, बाकी एनिमल्स पे अपने खाने के लिए प्रेजेंट होते हैं। एक और इनका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर। एयर ब्लडर जो है एक्वेटिक एनिमल से प्रेजेंट होता है। एयर ब्लडर ये इनकी बॉडी को बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, कि जिसकी वजह से पानी में इजीली क्या कर पाते हैं, स्टेबल रह पाते हैं, गिर नहीं पाते। लेकिन इनकी बॉडी में एयर ब्लडर एब्सेंट होता है। अब एयर ब्लडर क्योंकि इनकी बॉडी में एब्सेंट है तो उन्हें बायोन्सी प्रोवाइड नहीं हो पाती, कि अगर ये रुकेंगी तो ये डूब जाएंगे नीचे। और इसी वजह से जो कॉन्ड्रोइक्थिस फिश होती हैं, ये कॉन्टिन्यूसली इनको स्विम करते रहना पड़ता है। अगर ये रुकेंगी एक जगह तो ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, दे विल सिंक हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास एयर ब्लडर प्रेजेंट नहीं होता, और इसी की वजह से इन्हें कॉन्टिन्यूसली लगातार तैरती रहती है, बिल्कुल रुकती नहीं है कभी जिंदगी में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर ब्लडर इनके पास क्या होगा, पावरफुल प्रेडेटर इनको बोलते हैं, पावरफुल प्रेडेटर होते हैं, जैसे स्पीड के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और सी में सर्वाइवल के लिए भी, है ना। क्योंकि अगर उसमें सी वाटर में सर्वाइव करना है तो पावरफुल प्रेडेटर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खुद किसी का प्रे बन जाएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कॉन्ड्रोइक्थिस के। उसके अलावा बात करें इनकी, तो इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होगा। हमने देखा मछलियों में टू चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, एक ऑरिकल होगा इनके पास, और दूसरा इनके पास क्या होगा, वेंट्रिकल होगा।
इनमें से कुछ ऐसी मछलियां होती है जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्पीडो है ना, टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा वो रिलीज करती है। उसके बाद कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिनके पास पॉइजन स्टिंग वो रिलीज करती हैं, जैसे है ट्राइगोन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, कोई किलोथर्मस एनिमल होते हैं, मतलब कि बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, बाहर का जो भी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जैसे हम कर पाते हैं अपने बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, कम हो ज्यादा हो, बहुत कम हो बहुत ज्यादा हो, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है, तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। जबकि जो मछलियां होती है वो कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मेल्स में पैल्विक फिन जो होता है मेल्स का, उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके पास क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके अलावा बात करें फर्टिलाइजेशन में कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा, और इनमें से बहुत सारी ज्यादातर कैसी होती है, विविपैरस होती है। एक और फीचर है इनका जो हमें याद रखना है, वहां से भी इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रख सकते हैं। अब इनका फिन देख रहे हो, ये इनका फिन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे जो टेल फिन है वो एक बड़ी है और एक ये छोटी है ना, और इसे हम बोलते हैं टेल फिन को हम बोलते हैं कॉर्डल फिन। एक मिनट मैं थोड़ा, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉर्डल फिन बोलते हैं। तो इनमें दो, एक छोटा और एक बड़ा फिन पाया जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेट्रो सर्कल बोलते हैं। दे आर हेट्रो सर्कल, कॉर्डल फिन इनके पास प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक फिन छोटा एक फिन बड़ा है, दोनों की जो शेप है वो अलग होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉडिफाइड टीथ होते हैं, वो आगे जाके टीथ में मॉडिफाई हो जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्ट होती है, ये हमने देखा। ए ब्लडर एब्सेंट होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्कोलियोडोन जिसको हम डॉग फिश भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हो। उसके बाद प्रिस्टिस जिसको सॉ फिश भी बोलते हैं, ये रही, इस तरीके से दिखती है मछली। ग्रेट व्हाइट शार्क ये रही है ना, ये ग्रेट व्हाइट शार्क के उसी का एग्जांपल है। ट्राइगोन जिसको हम स्टिंग रे भी बोलते हैं, और टॉर्पीडो है ना, टॉर्पीडो भी कॉन्ड्रेक्थिस एक ही फिश है, इसी क्लास को बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी, पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमारा स्कोलियोडोन है और ये हमारी प्रिस्टिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉ फिश भी बोलते हैं। मेराइन एनिमल्स है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है इनके पास। माउथ कैसा है, वेंट्रली लोकेटेड है। नोटोकोड प्रेजेंट होगी थ्रू आउट द लाइफ, याद रखना। वैसे तो जितने भी वर्टिब्रेट है उनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होगी ही। अब वो या तो हो सकता है कि पूरी लाइफ उनके पास प्रेजेंट है, या फिर हो सकता है उनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट हो, बाद में जाके प्रेजेंट, लेकिन किसी ना किसी लाइफ के स्टेज में उनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होगी ही होगी, इसीलिए वो फाइलम मतलब डिवीजन जो है हमारा वर्टिब्रेटा में आते हैं। अब बात करते हैं जो गिल स्लिट्स हैं इनके, वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, विदाउट ओपरकुलम होंगे, मतलब उनके पास जो गिल कवर है, ओपरकुलम गिल कवर होता है, ढक्कन होता है गिल्स का एक तरीके से, वो इनमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। स्किन इनकी टफ होगी, माइन्यूट स्केल से बनी होती है, और स्केल्स का नाम है जो कि आपको याद रखना है, कौन सा स्केल से बनी हुई इनकी स्किन, वो बनी हुई है प्लेकॉइड स्केल से। जो इनके पास दांत प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं। इनका जो काफी पावरफुल होता है, क्योंकि ये प्रेडेशियस एनिमल होते हैं जो कि बाकी छोटी बड़ी जो बाकी एनिमल हैं, ज्यादातर बड़े भी एनिमल अगर उसमें हैं उन सब पे प्रेडेटर की तरह काम करते हैं, उन सबको ही खाती है। इसकी वजह से इनका जो है काफी पावरफुल जो होता है इनके पास। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर इनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अगर ये अगर 1 मिनट के लिए रुकी पानी में, कि रुक के थोड़ा ऐसे बाहर का नजारा देख ले, तो उतने में ही खत्म, डूब जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इन्हें कॉन्टिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर। उसके बाद इनका हार्ट क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। उनमें से कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्पीडो हो गया, सम कंटेन्स पॉइजन स्टिंग जैसे ट्राइगोन। कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सॉरी कुछ नहीं, सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल बॉडी अलग होगी। मेल्स में के जो पैल्विक फिन्स है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लैस्पर प्रेजेंट होगा। क्लैस्पर क्या है, इट इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन। क्लैस्पर क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और कैसी होंगी, विविपैरस होंगी। एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं, प्राइस्टिस सॉ फिश हो गया, उसके बाद ग्रेट व्हाइट शार्क हो गया, स्टिंगरे, ये सब किसी के एग्जाम्पल है, हमारे क्लास कोन्ड्रोइक्थिस के ही एग्जाम्पल हैं। आप नोट से पढ़िए, नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी रीडिंग भी अपनी कीजिए। हमने साथ के साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया, ताकि आपको पता चले कि कोई पॉइंट हमारे एनसीईआरटी का हमने मिस नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्लास है हमारी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइक्थिस
ऑस्टियोक्लिस्ट की बात करें, ऑस्टियोक्लिस्ट की बात करें तो जैसे उनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था, इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है। कार्टिलेजिनस भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, है ना, बट नॉट दैट मच अमाउंट में। ज्यादातर इनकी जो स्केलेटन है वो किससे बनी हुई होती है, बोनी से बनी हुई होती है, बोन से, इन्हें हम बोनी फिश भी बोलते हैं। ये मेराइन भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है, दोनों पानी में पाई जा सकती है। बोनी एंडोस्केलेटन होता है, बोनी फिश बोलते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन है, ऑब्वियस है क्योंकि फिश है। इनका जो माउथ है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, जबकि उनका माउथ कैसा था, यहाँ पर ये वेंट्रल पोजीशन पे उनका माउथ प्रेजेंट था। इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो किससे कवर होंगे, ओपरकुलम, मतलब जो गिल्स का जो कवर, गिल्स का जो ढक्कन होता है, गिल कवर जिसको हम बोलते हैं, वो इनके पास प्रेजेंट होता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जो कॉन्ड्रोइक्थिस होती है उनमें ये एब्सेंट होता है। इनकी जो स्किन है वो साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स इनको बोलते हैं, उनके साथ प्रेजेंट होती है। जबकि जो कॉन्ड्रोइक्थिस थे उनमें जो स्केल थी वो किससे प्रेजेंट थी, वो हमारी प्रेजेंट थी प्लेकॉइड स्केल, उसके पास प्रेजेंट थी। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्ड्रोइक्थिस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो ये इन्हें बायंसी प्रोवाइड कर सकते। तो ये पानी में अगर रुकना चाहें, इनका मन नहीं है तैरने का, तो ये रुक जाती है, खड़ी हो जाती है और ये इस वजह से डूबती नहीं है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होगा, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होंगी, ये जैसे बाकी कॉन्ड्रोइक्थिस है उन्हीं के जैसे ही। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। फर्टिलाइजेशन जनरली इनका कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है और ओविपैरस होती है। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या थे इनमें जो अलग हमने देखे, एक तो ओपरकुलम इनके पास प्रेजेंट है, इनके स्केल्स कौन से, टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट है और इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है और साथ के साथ ये कैसी हैं, बोनी एंडोस्केलेटन इनके पास प्रेजेंट है। दूसरा जो इनका माउथ है वो कैसा है, टर्मिनल माउथ इनके पास प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमारे कॉन्ड्रोइक्थिस जो फिश है उनसे अलग होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम, जैसे कुछ मेराइन एग्जाम्पल है, जैसे ये हो गया एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। उड़ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि मछली उड़ रही है। फ्लाइंग फिश को इसलिए बोलते हैं कि ये पानी में बहुत लंबी छलांग लगा सकती है, बहुत दूर तक पानी में छलांग लगा सकती है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है। हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल जैसे लेबियो जिसका नाम रोहू भी है, कैटला, कैटला इसका नाम है, क्लेरिस जिसको मगर भी बोलते हैं, और एक्वेरियम जो जनरली एक्वेरियम में भी आपको अपने आसपास मिल सकते हैं, जैसे एंजल फिश हो गया, फाइटिंग फिश भी हो गया। उसके अलावा एक और बात याद रखनी है हमें हिप्पोकैम्पस के बारे में। वैसे तो जनरली जो मैटरनल मतलब जो बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी, उनको पालने की जिम्मेदारी जनरली मोस्टली एनिमल्स में हम देखते हैं वो मदर के पास होती है, मैटरनल केयर देखी जाती है। लेकिन हिप्पोकैम्पस में जो फादर है, फादर के पास एक पाउच प्रेजेंट होता है, ब्रूड पाउच। उस पाउच में फादर क्या करता है, जो उनके बच्चे होते हैं उनको रखता है। तो जो यहाँ पे जो केयर है बच्चों की वो कौन करता है, वो मेल हिप्पोकैम्पस करता है, जिसको हम सी हॉर्स भी बोलते हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं। तो एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है ऑस्टियोक्लिस्ट के बारे में। ये देखो, ये हिप्पोकैम्पस है हमारा और ये हमारी कैटल फिश है, ठीक है, बोनी फिश भी जिसको हम बोलते हैं। फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर दोनों हो सकते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन है, बोनी फिश भी कहते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी। माउथ कैसा होगा इनका, टर्मिनल माउथ होता है, ये अलग फीचर है हमारा उससे, जो हमारे कॉन्ड्रोइक्थिस है उससे। उसके बाद इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होंगे, ये भी अलग है उनसे। ओपरकुलम इनके पास प्रेजेंट होगा, उनके पास ओपरकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनके जो स्केल्स हैं, कौन से स्केल है इनके पास, टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट है, जबकि वहां पर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे। एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट होगा, वहां पे एयर ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो कि इन्हें बायोंसी प्रोवाइड कराता है। हर्ट 2 चैम्बर है, उनके पास भी 2 चैम्बर हर्ट होगा, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, वो भी कोल्ड ब्लडेड होती है। सेक्सेस सेपरेट है दोनों में, उनके पास भी सेम है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, मोस्टली ओविपैरस होंगी, और डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे फ्लाइंग फिश हो गया, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स हो गया, लेबियो हो गया जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, कैटला हो गया, मगर हो गया, एक्वेरियम फिश होगी, फाइटिंग फिश और एंजल फिश। ये कुछ एग्जाम्पल है और आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो सारे याद रखने हैं विद देयर साइंटिफिक नेम, क्योंकि आपको टेबल फॉर्म में कि मैच द फॉलोइंग 1 और 2 के साथ ना, एक तरफ साइंटिफिक नेम और दूसरी तरफ उस स्पीशीज का जो कॉमन नेम है वो आपको दिया हो सकता है, और आपको मैच द फॉलोइंग के साथ वो करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारी क्लास है एम्फीबिया। अब देखो, एम्फीबिया का मतलब ही होता है, बिया का मतलब होता है हैबिटेट और एम्फी का मतलब होता है डुअल मोड। तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डुअल मोड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक्वेटिक में पानी में भी रह सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। और आपको पता है हमने प्लांट किंगडम में भी एक एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं।
तो इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये कौन सी क्लास को, इनकी जो सुपर क्लास है उस सुपर क्लास का नाम क्या है, अगर आपको याद हो सुपर क्लास का नाम था टेट्रापोडा। क्या नाम था, टेट्रापोडा थी सुपर क्लास, जो कि फर्दर डिवाइडेड थी एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स में। टेट्रापोडा का मतलब है 4, पोडा का मतलब अपेंडेजेस है ना, जो भी लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे इनके पास 4 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये उसी से क्लास से उससे ये नाम मिला है। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक रीजन में, ये इसका हेड है, देख सकते हैं मेंढा किसी क्लास को बिलोंग करता है, और ये इनकी पीछे वाली बॉडी जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स में, इनमें एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में एब्सेंट होती है। कुछ में क्या होगा, जो उनकी लार्वल फॉर्म होती है उनमें टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट फॉर्म में टेल एब्सेंट होती है। तो वेरी करता है कि प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन होती है, विदाउट स्केल्स, स्केल्स एब्सेंट होते हैं इनकी बॉडी में। आईलिड्स इनके पास प्रेजेंट होंगी, और इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनियम। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका जो काम है, इसका काम ही होता है, ये ईयर की तरह काम करता है ना, ईयर जो है उसकी तरह काम करता है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल है ना, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो सारी की सारी एक ही कॉमन चैम्बर में जाके खुलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये रहा, ये एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, फिर ये यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, और ये तीनों के तीनों जाके एक ही कॉमन चैम्बर में खुल रही है, और इस चैम्बर का क्या नाम है, इट इज द क्लोएका। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, इनमें लंग्स से भी होता है, और थ्रू द स्किन, जो मॉइस्ट स्किन है इनकी, उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हार्ट इनका कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड होगा, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अभी तक हमने क्या देखा, मछलियों में कैसा हार्ट था, 2 चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गए, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। ऑरिकल कितने होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, और 1 वेंट्रिकल इनके पास प्रेजेंट होगा। लेकिन अभी भी ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ये भी वो नहीं कर पाते, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। इसीलिए आपको सर्दियों में, हमें बहुत ज्यादा सर्दियों, बहुत ज्यादा गर्मी में हमें जो एम्फीबियंस है जैसे मेंढक, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब हाइबरनेशन में चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाएंगे, एस्टिवेशन कर लेंगे, फिर लॉन्ग हाइबरनेशन में चले जाएंगे, विंटर स्लीप में चले जाएंगे। सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल मेंढक अलग होता है, फीमेल मेंढक अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। ओवीपैरस होते हो, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद एडल्ट वो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे। हर्ट की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हर्ट हो गया, क्लोएका प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बुफो, टोड हो गया, ये राना, ये भी फ्रॉग है, ठीक है। हाइला, जिसको हम ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं, सेलेमेंडर, ठीक है, और इक्थियोपाइसिस, ये लिम्बलेस, इसका भी नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनिमल है, ये जो एम्फीबियन है, ये लिम्बलेस है। तो लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा हमारे पास, इक्थियोपोसिस है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में जैसा कि नाम इंडिकेट है, कैसे होंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इनके पास प्रेजेंट होंगे, मतलब 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होगी। टेल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एम्फीबियन की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, विदाउट स्केल, स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। आईलिड्स इनके पास प्रेजेंट होंगे, टिम्पेनियम प्रेजेंट होगा, जो कि क्या है इनका काम, मतलब कान की तरह काम करते हैं, रिप्रेजेंट द ईयर। एलिमेंट्री के ना यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वो किस में ओपन होगा, इट विल ओपन इनटू द क्लोका, वो एक ही कॉमन ओपनिंग में ओपन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। हार्ट कैसा होगा इनका, 3 चैम्बर्ड होगा, इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, सेक्सेस में सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ओवीपैरस होंगे, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे एक और बात है, ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये मोल्टिंग शो करते हैं, इनमें मोल्टिंग होती है। और मोल्टिंग का मतलब है कि जो इनकी स्किन होती है, स्किन को क्या करते हैं, श्रेड करते हैं, और फिर जो नई स्किन है वो आती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। श्रेडिंग ऑफ स्किन करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। फिर जब हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स से भी मोल्टिंग प्रेजेंट होती है, रेप्टाइल्स भी ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया का मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो जनरली या तो क्रीप करेंगे या फिर क्रॉल करेंगे ना, रेंग रहे होते हैं, ऐसे मोड ऑफ लोकोमोशन का क्रीपिंग और क्रॉलिंग के थ्रू होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइलिया क्लास है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, अब इसमें कौन आएगा, है ना, सांप, छिपकली, क्रोकोडाइल, ये सब हमारे रेप्टाइलिया में आते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, मैराइन में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे ही रहते हैं ज्यादातर। तो आपने देखा ये रेप्टाइल्स मोस्टली लैंड पे ही रहते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कवर होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं।
उनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनम प्रेजेंट है। एक्सटर्नल जो ईयर है वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, ये बात को याद रखनी है। लिम्स प्रेजेंट होंगे इनके पास, अगर होंगे तो, अब होंगे तो क्यों बोला है, क्योंकि उसके पास तो प्रेजेंट नहीं होते। ये रहे हमारे सांप, सांप के पास कोई लिम्स नहीं होते, तो अगर लिम्स होंगे तो कैसे होंगे, 2 पेयर होंगे, मतलब 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे। ये रही छिपकली के पास, टर्टल के पास, टॉर्टोइज के पास, ट्री लिजर्ड के पास, क्रोकोडाइल के पास, एलिगेटर के पास, सबके पास प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ स्नेक के पास प्रेजेंट नहीं होते। हार्ट इनका कैसा है, 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसके पास कैसा हार्ट प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट लेकर बैठे हैं ये क्रोकोडाइल। बाकी सबके पास कैसा हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, नहीं अपना चेंज कर पाते हैं टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए में जो छिपकलियां हैं वो बहुत ज्यादा सर्दी में दिखती रही, सब वो हाइबरनेशन में चली जाती है, विंटर स्लीप में चली जाती है। स्किन और लिजर्ड्स के वो क्या करते हैं, जो स्किन है शेड करते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था अभी, मैंने बताया था एम्फीबियंस में, इसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। इनमें भी सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, ये भी कैसे होंगे, ओविपैरस होंगे। और डेवलपमेंट इनका कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट ये शो करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे अबाउट द क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के आपको जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में याद दे सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनके पास होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्केल्स का क्या नाम है, एपिडर्मल स्केल्स या स्पूट्स उनको बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनके पास प्रेजेंट नहीं होती, इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनम प्रेजेंट है। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 होंगे, फिर अदरवाइज तो लिम्स इनमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। हार्ट जनरली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ये भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। स्नेक्स और लिजर्ड्स लाइक द एम्फीबियंस, ये भी अपनी स्किन जो है वो मतलब जो पुरानी स्किन है उसको शेड करते हैं और फिर नई स्किन इनकी आती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओविपैरस होंगे, डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल टर्टल, टॉर्टोइज है ना, कैमिलियन, ट्री लिजर्ड, गिरगिट है ये, है ना, रंग बदलता है, गार्डन लिजर्ड, उसके बाद क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर, इनके सबके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। बॉल लिजर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है हेमिडेक्टाइलस। पॉइजनस स्किन है, स्नेक है कुछ जैसे नाजा, कोबरा, मैंगेरस, क्रेड बोलते हैं, वाइपेरिया, वाइपर स्नेक ना, तो साइंटिफिक नेम आपको जरूर से याद रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट तो उनके जो आपको ऑलरेडी बुक में एनसीईआरटी में दिए होंगे। ये देखो, ये रहा गिरगिट, क्रोकोडाइल, टर्टल हमारा, और ये हमारा सांप है ना, नाजा नाजा जिसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास है हमारी क्लास एव्स। अब एव्स का मतलब क्या है, इसमें सब जितने भी पक्षी हैं सब बर्ड हैं, तोता, मैना, चिड़िया, स्पैरो, कौवा, कबूतर, ऑस्ट्रिच, मोर, सब इसी में आते हैं। तो इनकी बात करें तो इनका जो मेन कैरेक्टर्स फीचर है वो क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ फेदर, ये रहे इनके पास फेदर प्रेजेंट होंगे, और इसी वजह से क्या कर पाएंगे, फ्लाई कर पाएंगे, एक्सेप्ट अ बर्ड। सिर्फ एक बर्ड है जो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो क्या है, हमारी ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच बर्ड हमारी कैसी है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा इनके पास बीक प्रेजेंट होगी, ये रही इनकी बीक, ठीक है। 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं इनके किसमें, विंग्स में। इनके पास हैंड लिम्ब प्रेजेंट होंगे और 4 लिम्स इनके क्या मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग से मॉडिफाई हो जाते हैं, ताकि ये क्या करें, ये उड़ सके। हिंड लिम्स जनरली के पास उनके पास स्केल्स प्रेजेंट होंगे और ये मॉडिफाई होंगे किसके लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लास्पिंग, मतलब पेड़ पे बैठना है, किसी ब्रांच पे बैठना है, इन्हें वॉक करना है, स्विम करना है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ये अपने हिंड लिम्स का यूज करते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स, स्किन में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। सिर्फ और सिर्फ इनके पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, वो भी कहाँ होगी, जहाँ पे इनकी टेल होती है, टेल के बेस में इनकी ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन इनका कैसा होगा, फुली ऑसिफाइड बोनी होगा, और लॉन्ग बोन्स कैसी होंगी इनकी, एंड होलो विद एयर कैविटीज। होलो बोन्स इनके पास प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि बॉडी हल्की होगी, बोन्स अगर होलो होंगी तो बॉडी वेट इनका कम होगा और ये इजिली क्या कर पाएंगे, फ्लाई कर पाएंगे। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें कुछ एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है क्रॉप एंड गिजर्ड। ये देखो, ये रहा क्रॉप एंड गिजर्ड, ये क्रॉप है। क्रॉप क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और गिजर्ड फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। इसीलिए जो हार्ड से हार्ड भी स्टोन है, जैसे है ना, पत्थर भी खा लेते हैं लोग, इवन जो सीड्स हैं उन सब सीड्स को ये क्या कर लेते हैं, गिजर्ड ग्राइंड करेगा, और क्रॉप क्या करेगा, एज ए स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा। हार्ट इनका कैसा होगा, अगेन इंपॉर्टेंट। अब हार्ट हमारा कैसा आ चुका है, इवोल्यूशन हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट आ चुका है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इसीलिए कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे,
सर्दी हो गर्मी हो, हमें बर्ड्स जितनी दिखती हैं तो दिखती हैं क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसा होगा इनके पास, गिल्स के थ्रू होगा, लेकिन इनके पास एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग्स को ये उसमें रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते, लेकिन ये लंग्स को क्या करते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। सेक्सेस इनमें भी कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, मेल कबूतर और फीमेल कबूतर अलग अलग होता है। ठीक है, तोता मैना की जोड़ी नहीं है, मेल तोता और फीमेल तोता की जोड़ी है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, ये ओवी पैरस होंगे और डेवलपमेंट इनका भी कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एयर सैक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये देखो लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है, मतलब होलो बोन्स प्रेजेंट होती है विद एयर कैविटीज। क्रॉप और गिजर्ड इनके पास प्रेजेंट होता है। फोर लिम्स इनके मॉडिफाइड होते हैं टू द विंग्स। फोर चैम्बर्ड इनके पास क्या होगा, हर्ट प्रेजेंट होगा। अच्छा, जब इवोल्यूशन हुआ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉर्वस, क्रोका है, कोलंबा, पिजन, सिटेकुला, पैरेट, ऑस्ट्रिच, पैवो, ठीक है, पेंगुइन, वल्चर, ये सब साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। जब हमारा इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन में जो हमारे रेप्टाइल्स थे उसी से क्या हुए हैं, एप्स मॉडिफाई हुए हैं और उसी से एक क्लास बन गई हमारी मैमल की। तो एप्स और मैमल्स दोनों ही इवोल्यूशन होके क्या किससे इवॉल्व हुए, हम लोग रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। मतलब एक ब्रांच क्या बन गई, कुछ रेप्टाइल्स तो एप्स बन गए और कुछ रेप्टाइल्स क्या बन गए, मैमल्स बन गए, इवॉल्व हो गए। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि हम बर्ड से इवॉल्व नहीं हुए, हम बर्ड के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं और हमारा इवोल्यूशन हुआ किससे है, रेप्टाइल से इवोल्यूशन हुआ है। पहले पाइसेस से वो मछलियां थी तो मछलियां क्या बनी, एम्फीबियंस बनी, फिर एम्फीबियंस से वो रेप्टाइल बनी, फिर रेप्टाइल में से ही कुछ रेप्टाइल्स तो चिड़िया बन गई, मतलब बर्ड्स बन गए, कुछ रेप्टाइल्स ही क्या बन गए, मैमल में इवॉल्व हो गए। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, और मोस्टली क्या होती है, फ्लाई करती है, कुछ नहीं है, जैसे ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड है। बीक प्रेजेंट होगी इनके पास, मॉडिफाइड फोर लिम्स इनके विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। हैंड लिम्स में जनरली वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, जैसे ट्री की ब्रांच में बैठना उसके लिए यूज करते हैं। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, स्किन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, जो कि कहां पर होगी, एट द बेस ऑफ द टेल वो प्रेजेंट होगी। एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होगा, बॉडी स्केलेटन होगा और लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होंगी विद होलो बोन्स प्रेजेंट होती है, मतलब इनके पास न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं जिनको, विद एयर कैविटीज। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके पास एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं जिसको हम क्रॉप और गिजर्ड बोलते हैं। गिजर्ड क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करता है, क्रॉप स्टोरेज का काम करता है। हार्ट कैसा हो चुके हैं, फोर चैम्बर्ड हो चुके हैं, वार्म ब्लडेड होंगे। होम्योथर्मस होते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे। एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में क्या करते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, रख सकते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू होगा, सॉरी, एयर सैक्स प्रेजेंट होंगे ताकि जो लंग्स है उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकें ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये रहा हमारा वल्चर, ये ऑस्ट्रिच है, ये हमारा मोर है और ये हमारा तोता है। सब आपको ये जो नाम है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, बार बार इनको रीड कीजिए, आपको नाम याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी क्लास मैमल। मैमल का मेन फीचर, जैसे जैसे इनका नाम मैमल है वो है भाई, इनके पास क्या मेमरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये वेराइटीज ऑफ हैबिटेट में पाई जाती है, पोलर आइस कैप में पाई जाती, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सब जगह पाए जाते हैं मैमल्स। और कुछ तो एडेप्टिव होते हैं कि फ्लाई में भी, मतलब उड़ भी सकते हैं जैसे हमारा बैट, और कुछ पानी में भी रह पाते हैं जैसे हमारी वेल और डॉल्फिन। ठीक है, मोस्ट यूनिक फीचर क्या है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिससे ये जो अपना बच्चा है उसको दूध पिला पाती है, नरिश कर पाती है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, उन सब में काम आते हैं। स्किन ऑफ मैमल भी यूनिक होती है। हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने किसी के पास भी एक्सटर्नल हेयर नहीं देखे हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा, अगेन द इंपॉर्टेंट वन, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं और हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ना, और ये मेमोरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट फीचर है। हार्ट 4 चैम्बर होगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे, कैनाइन्स, इंसिसर, मोलर, प्री मोलर, है ना, अभी तक नहीं है किसी में भी। वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, हाथी भी, चीता भी, कुत्ता बिल्ली सब के सब। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, कैसे होंगे, वीवी पैरस होंगे, कुछ को छोड़कर जिनका जो डेवलपमेंट हमारा कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो हेयर ऑन स्किन, एक्सटर्नल ईआर पिन्ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, वार्म ब्लडेड, 4 चैम्बर्ड हार्ट,
और मैमरी ग्लैंड ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, की फीचर्स है मैमल क्लास के। एग्जाम्पल, प्लेटिपस, प्लेटिपस ओविपैरस है, ये आपको याद रखना है। प्लेटिपस कैसे होता है, ओविपैरस होते हैं, मैमल है जो लेकिन ओविपैरस है। कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, ये बाकी सब विविपैरस है। मंकी, रैट, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, ये चीता, ये रहा टाइगर, ये रहा ये शेर है, ये घोड़ा है, हाथी हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, सब ऑल आर मैमल्स, ऑल्सो वी, है ना, हम लोग भी मैमल्स ही, हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। तो मेमोरी ग्लैंड इनका इंपॉर्टेंट फीचर है, मेन फीचर इनका क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। उसके बाद यूनिक फीचर इनका और क्या है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे, हार्ट कैसा होगा हमारा, 4 चैम्बर्ड होगा, वार्म ब्लडेड होंगे, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, विविपैरस होंगे विद फ्यू सम एग्जांपल, जैसे हमने कौन सा देखा, ये प्लेटिपस विच इज द ओविपैरस। तो ये जो सबके साइंटिफिक नेम है ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा मैच द फॉलोइंग में। और इसी के साथ जो हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो चुका है, आप लेक्चर के थ्रू पहले कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, आपका नोट को 2, 3, 4, 5 बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे, नाम से याद हो जाएंगे, फीचर्स याद हो जाएंगे। एनसीईआरटी रीडिंग आपको जरूर करनी है और जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दें वो आपको हर हाल में याद रखने ही रखने विद देयर साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम भी आपको इनके याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, इसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए, तो नेक्स्ट अभी हम इसकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, 10 ईयर्स की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।